हाथरस में दलित बालिका मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में जहां हाहाकार मचा है, वहीं इंदौर में शहर कांग्रेस द्वारा पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं भंवर शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। जिस प्रकार से बेटियों को, पुरुषों का, दलितों का सम्मान किया गया था अभी उपचुनाव में, चुनाव के दौरान, लेकिन आज जब दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं दलित समुदाय पर, लेकिन नेता लोग चुप रहे, सिलावट जैसे लोग चुप है, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ दलितों का उतना ही उपयोग करती है जितना उनको वोट चाहिए होता है। वो उनके पाँव धो लेगी, कन्याओं के पाँव धो लेंगे मोदी जी, शिवराज धो लेंगे, उनका सब कर लेंगे उस टाइम पे, लेकिन बाद में ये दलितों को पूछते तक नहीं है। आज जिस तरह से यूपी में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी गई है, उसका गैंग रेप किया गया, फिर हड्डियां तोड़ दी, जीबान काट दी, तो ये जो दलित नेता है इनकी सबकी जीबान कट गई है क्या? इनकी कोई बेटी नहीं है क्या? या बेटी नहीं है तो क्या देश की बेटी नहीं है क्या? नेतागिरी तो आप बहुत कर लेते हो दलितों की, तो चुप क्यों है? और दूसरी बात यह है कि जितने भी सांसद में बैठे हैं हमारे दलित सांसद, वो क्यों चुप हैं? सिर्फ इसलिए चुप है कि उन्हें नेतागिरी करनी है, उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में उन्हें रहना है, इसलिए चुप है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में कि आज एक आपकी दलित की एक बेटी का इतना बड़ा अपमान हो गया है, उसको जान से हाथ धोना पड़ा और आप चुप हो? किस काम के ऐसे प्रतिनिधि है? तो फिर आपके अपने प्रतिनिधि हो गए। और तुलसी सिलावट एक दलित समाज से हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अगर आप दलित की कन्या का पूजन कर सकते हो तो उसका, अगर वो गैंग रेप होता है, वो मर जाती है, तो आप उसके लिए एक सत्वाना का 2 शब्द क्यों नहीं बोल सकते? क्यों चुप हैं आप? शशि यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया था आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे, और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए वो आज धरने में उपस्थित नहीं हो सके। तो आज यहाँ पर उस बच्ची को, हाथरस की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, और बड़ी तादाद में कांग्रेस और आम जनता यहाँ पर इस धरने में शामिल हुई, क्योंकि पूरे देश में जो आक्रोश है उस बच्ची के साथ, जो इतना उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसके बाद उसके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, उसकी भी हद पार कर दी इन लोगों ने। डीएम जैसा एक प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह से चौथे स्तंभ को धमका रहा है, उस परिवार को धमका रहा है, उनके बयान को बदलने की उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये कहाँ की राजनीति है? योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे उसके बाद एक्शन लेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे तभी आप खाना खाओगे? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तभी आप कोई काम करोगे? क्या बिना प्रधानमंत्री के आप कोई एक्शन नहीं ले सकते? और नहीं ले सकते तो आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब से योगी और मोदी देश में हैं तब से ही महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में इंदौर जैसे शहर में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। मध्य प्रदेश आज के, मैं तो ये कहूँगी कि पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन भारत में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। कमलनाथ जी जब आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब बलात्कार की आप आंकड़े उठा के देख लो, 12.5 काम करने के, लेकिन उन 12-12.5 महीने के अंतराल में सिर्फ 1 या 2 बलात्कार हुए हैं। बाकी जब से शिवराज ने वापस हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी झूठी, तो तब से ही महिलाओं के साथ फिर अत्याचार हो गए। नकली मामा बने फिरते हैं, लेकिन हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम शिव मामा से, मैं तो ये कहूँगी कंस मामा भी नहीं, शकुनी मामा है वो। शकुनी मामा अपने भांजियों के साथ हत्या करने के षड्यंत्र रचा था। ऐसे ही शिवराज बहनों की साथ बलात्कार हो रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। तुलसी सिलावट तो सख्त कानून बना दिया, लेकिन सार्वजनिक तौर पे बेटियों को बचाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ महिला स्मृति ईरानी जी से, पहले जब निर्भया कांड हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला था, और बहुत मतलब ज़्यादा उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उठाया था। अब कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए बीजेपी वाले? ये मतलब बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का मुद्दा है। आज एक बेटी, पता यूपी में
एक लड़की के संग बलात्कार हो रहा है और यूपी की महिलाएं चुपचाप बैठी हैं। ये बताओ, बीजेपी की महिलाएं चुपचाप बैठी हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। ये महिलाओं का मुद्दा है, इससे हम बोल रहे हैं सभी महिलाओं को एकजुट होना चाहिए और यूपी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। योगी जी ढोंगी है। ये बताओ, वो लड़की के बाप माँ को क्या न्याय मिला है? रातम रात उनको बंद करके और लड़की को ना जला दिया गया। ये हिंदू धर्म का नहीं है। ये हिंदू धर्म में आज तक आपने सुना है कि रात में जलाते हैं? मैं मोदी जी को बस ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी, आपसे यूपी सरकार नहीं संभल रही है, आप इस्तीफा दे दीजिए बस। आपका नाम बताइए। राखी दुबे, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। जिस प्रकार से घटनाक्रम पूरे देश में बढ़ रहे हैं महिलाओं को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सामान्य हो या पिछड़ा हो या किसी भी समाज की बच्ची हो, बेटियां तो हमेशा राजकुमारियां ही होती है। और जो बच्चियों के साथ गलत करते हैं उनको जनता के हवाले 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए और उनको जिंदा जला देना चाहिए। और मेरी जनता से ये अपील है कि मध्य प्रदेश और यूपी ये सारी सरकार गिराई जाए और कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। हमारे राहुल जी वहाँ जाते हैं, उनके कभी प्रियंका जी का कुर्ता पकड़ लेते हैं, कभी राहुल जी पर पुलिस वाले हाथ उठाते हैं। वो बच्ची के घर वालों से, मीडिया वालों को मिलने नहीं देते। ये कौन सी सरकार है? उस बच्ची के परिवार वाले कितने तड़प रहे होंगे अपनी बच्ची को देखने के लिए। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। दिव्या सिंह राठौर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट।